तो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हों कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखने वाले हैं। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ, और हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखे। हमने पिछले वीडियो में पहला, दूसरा और तीसरा को, पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर जाकर के सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास कुछ इस नंबर को इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, ये और ओवर बात समझा जाए तो इसमें आपको केवल एक ही चीज़ समझना है कि जब आप देखिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ अधिकतम संख्या, पूरा क्वेश्चन को पढ़िए। दिया हुआ अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या का मतलब होता है कि जब भी किसी क्वेश्चन पर अधिकतम संख्या दे रहा है, इसका मतलब आपको मौसा निकालना है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आपको मौसा निकालना है, और जब भी यहाँ पर न्यूनतम संख्या दिया हुआ तो आपको क्या करना है, लौसा निकालना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। किसी भी क्वेश्चन में अधिकतम दिया हुआ है तो आपको मौसा पर ध्यान देना है, और न्यूनतम दिया हुआ है तो लौसा पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मौसा निकालना है। इसका कहने का मतलब है कि मौसा निकालना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि आप किस प्रकार से मौसा निकालिए। इसमें आपको जिस प्रकार से मौसा है उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहला चैप्टर है बिहार बोर्ड का, तो हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन की सहायता से निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो इसी प्रकार से निकाल देते हैं। तो चलिए इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। पहले लिखेंगे क्या, हल। आपको पहले लिखना है हल। अब लिखेंगे कि जिस प्रकार से उस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली है ना, और 32 सदस्यों वाले एक 616 और 32 सदस्यों वाले जिस स्तंभ में ये लिखेंगे, जिस स्तंभ में क्या है, सेना, जिस स्तंभ में सेना सबसे अधिक मार्च करेगी वह 616 और 32 के HCF का बराबर होगा। HCF का बराबर होगा। ठीक है, HCF का बराबर होगा। आपको भी इसी प्रकार से क्या करना है, लिखना है। देखिए हम क्या करेंगे, HCF इसका निकाल देंगे। तो HCF निकालना तो आप लोग जानते हो, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन की सहायता से। ठीक है, आपको जो मैंने जिस प्रकार से निकालना चाहते हैं निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं करा, लेकिन हम यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन ही पहला है तो पढ़ रहे हैं। यूक्लिड विभाजन तो जानते होंगे, A बराबर BQ प्लस R दिया हुआ है। ठीक है, तो हम A मान लेंगे किसको, A मान लेंगे 616 को, और B मान लेंगे हम लोग 32 को। यहाँ पर माना लिख देंगे, माना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बड़ को A मानेंगे और B के छोट मानेंगे। तो ये हमारे पास कितना दिया, 616 लिखेंगे, 616 और 32। ठीक है, और आपको इस प्रकार से दिमाग लगाना है कि अब हम कितना से गुना करेंगे कि कितना आ जाएगा। मतलब ये 32 में कितना से गुना करेंगे कि 616 आ जाएगा या उससे कम आएगा। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो एक की बार में काट देंगे। तो हम क्या बता रहे थे कि इसमें कितना से गुना करेंगे कि 616 आ जाएगा। तो हम गुना करके देखते हैं। जैसे 32 में अगर हम 8 से गुना करें तो 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 1 25, यानी कि 256 ही आ रहा है। यानी कि कितना से गुना करेंगे कि डायरेक्ट या तो आ जाएगा। 32 में अगर हम 19 से करके देखें तो 32 में 19 से करके देखेंगे तो 19 दूनी 38, 19 3 57, 57 और 3 60 हो जाएगा। यानी कि 608 हमारे पास आ जाएगा, यानी यही लग जाएगा। 19 मरतबा में आप अगर लगाइएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अगर 616 में से 608 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो r बराबर नहीं है 0। ये चीज़ तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर r बराबर नहीं है 0 तो आगे भी आपको
करना होता है, ठीक है। तो अब हम लेंगे क्या, दूसरा चरण लेंगे। ये हमारे पास पहला चरण है, लिख देते हैं कि पहला चरण, ठीक है। ये पहला चरण है, देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा चरण, दूसरा चरण हमारे पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए का मान कितना अब हो गया, अब ए का मान 32 हो गया और बी का मान 8 हो गया। देखिए अब 4 मरतबे में लगेगा तो आर का मान 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 चौक 32, 32 में से 32 कटेगा तो 0, यानी आर का बराबर 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर आ जाएगा 8। तो आंसर लिखेंगे 8 स्तंभ। आंसर में आपको लिखना है 8 स्तंभ। शायद आपको ये आंसर ना मिले किताब में, गलत भी हो सकता है, लेकिन यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।